हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए इडोटेरिया वॉल्यूम सेकेंड से प्रैक्टिस सेट नंबर आप 4 देख रहे हो। इससे पहले आपको सेट नंबर 1, 2, 3 दिया जा चुका है। आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक क्लास को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है, साथ ही साथ सारा क्लास का PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप पर दिया जा चुका है। आप लोगों में से जो भी लोग नए होंगे, इस क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम का डेट दिया जा चुका है। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको इस बात को कहा जा रहा है, आप अच्छे से तैयारी करिए। एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही अब कम बचा हुआ है आपके पास। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे मैच किया हुआ है जो असत्य यानी कि गलत है। तो देखने के साथ आप समझ गए होंगे कि ऑस्ट्रेलिया आपका हरिकेन बिल्कुल गलत होगा। ऑस्ट्रेलिया में ना विली विली चक्रवात आता है, ठीक है। और हरिकेन कहाँ पर आता है? तो अटलांटिक महासागर में आता है, जो कि आपका अटलांटिक महासागर यानी कि कैरेबियन द्वीप समूह जो है यहीं पर आता है। बाद बाकी पूर्व जो दक्षिण पूर्व अमेरिका में टॉर्नेडो आता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून आता है और हिंद महासागर में चक्रवात आता है। ये सभी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। नंबर सेकेंड है कि निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल, जिसे आप कोल्ड डिजर्ट कहते हो, एक है जो कोल्ड डिजर्ट नहीं है? तो देखिए, गोबी, नामीब और पेंटागोनिया जो है ये सारे शीतोष्ण मरुस्थल में ही आते हैं। बट आपका जो सोनोरन है ये आपका हो जाएगा, ये मतलब देखिए सोनोरन ना अमेरिका और मेक्सिको में कहिए कि गर्म मरुस्थल के रूप में से आप जानते हो। पेंटानोगिया जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, यह ध्यान दीजिएगा एक शीत मरुस्थल है और ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ना दुनिया का 8वां नंबर का सबसे बड़ा रेगिस्तान आता है। अगर पूछेगा तो 673,000 इतने वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, ठीक है। यानी कि 6,73,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में यह फैला हुआ है। नंबर थर्ड है कि निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है? सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी है जो 5 देश की राजधानी से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, डैन्यूब नदी। देखिए, जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है यहीं से आपका डैन्यूब नदी निकलती है। यूरोप देश का 5 राजधानी, जिसमें कि आपका जो आपका बुडापेस्ट यानी कि रोमानिया हो जाएगा, ब्रातिस्लावा यानी कि स्लोवानिया हो जाएगा, बेलग्रेड यानी कि यूगोस्लाविया हो जाएगा, बुडापेस्ट यानी हंगरी और वियना यानी कि आपका ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से गुजरने के बाद ये काला सागर में जाकर मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन ए न्यू गिनी जो है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस में से आपका बड़ा हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है बोर्नियो, इसके बाद आता है मेडागास्कर और इसके बाद आता है सुमात्रा, मतलब बड़े की संख्या में। अगर पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड आपको बताना है, जो कि उत्तरी अटलांटिक में है। इसका क्षेत्रफल जो है 21,66,086 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर पूछेगा जैसे दुनिया का दूसरा बताइए तो कौन सा द्वीप है दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, तो न्यू गिनी बताना है। ये दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में है। तीसरा जो है आपका ये बोर्नियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी है। बताइए कि करेवा भू आकृति कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, कश्मीर हिमालय में करेवा कश्मीर घाटी के क्षेत्र में ना, मतलब कहिए कि एक झील है। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा? तो ऑप्शन ए कनारी आपका सही जवाब होगा। कनारी ठंडी महासागरीय धारा है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर से यह संबंधित है, ठीक है। देखिए, प्रशांत महासागर का जो जलधारा वगैरह है ना, जैसे दक्षिण और उत्तर प्रशांत महासागर के बारे में समझिए। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धारा या फिर हम्बोल्ट यानी कि पेरू धारा अगर पूछेगा, यह दोनों दक्षिण प्रशांत महासागर में है। अलास्का समझिएगा, अलास्का, ओयासीबो और आपका क्यूरोसीबो, ये सारे उत्तरी प्रशांत महासागर की, या जो तीनों आपको बोला गया कौन कौन सा, अलास्का, क्यूरोसीबो, ओयासीबो, यह तीनों उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात आपको बताना है कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी 918 सही जवाब हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर जिला पूछ लेगा तो आपको गोपालगंज बता देना है, ठीक है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला अगर पूछेगा तो रोहतास, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी
नहीं है आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। दूध गंगा नहीं है, बाद बाकी पेन गंगा, इंद्रावती और वेन गंगा आपका हो जाएगा सही जवाब। ये सारे गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नंबर 9 में बताना है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा, देखिए आर्द्र पर्णपाती, तराई वन और शुष्क पर्णपाती, यह तीनों ना बिहार में पाया जाता है। बट जो सदाबहार वन है ना, ऑप्शन नंबर डी, सदाबहार वन बिहार में नहीं पाया जाता है। अब बताइए पुनपुन नदी गंगा में किस जगह पर मिलती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, फतुहा में। देखिए पुनपुन नदी ना झारखंड का जो पलामू जिला में छोटा नागपुर पठार है, यहीं से स्टार्ट होकर बिहार का औरंगाबाद, गया, पटना जिलों से होकर गुजरती है और फतुहा में ना गंगा नदी में जाकर ये पुनपुन जो आपका मिल जाती है। चलिए नंबर 11 में आपको बताना है कि रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपको टिक करना है। बिहार जो है ना, रागी जिसे आप मड़ुआ के नाम से जानते हो, मड़ुआ उत्पादन में बिहार का स्थान फर्स्ट है। यह कहिए कि मोटा अनाज होता है और सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा बिहार में कहाँ पर बताना है तो दरभंगा आपको बता देना है। नंबर 12 है अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो ऑप्शन ए सैंडल पीक सही जवाब। सैंडल पर्वत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है, जो कि 737, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, 737 मीटर यह ऊंची है, अंडमान द्वीप पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे बड़ी चोटी अगर पूछेगा तो माउंट डिओवेली आपको बताना है, जो कि मध्य अंडमान में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है ना 515 मीटर है। चलिए अब बता दीजिए कि अंडमान 8 डिग्री चैनल ना किसके मध्य में स्थित है। क्वेश्चन यह है 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है ना। ऑप्शन ए आप यहाँ पे टिक करेंगे। देखिए 9 डिग्री चैनल ना लक्षद्वीप और मिनिकॉय के रूप में है, बीच में है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में ना 9 डिग्री चैनल है। अगर 10 डिग्री पूछता है तो 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान, ठीक है, यानी कि छोटा अंडमान और जो आपका कार निकोबार है इसके बीच में यह आपका 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब नंबर 14 बताइए कि रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश के द्वारा। देखिए मध्य प्रदेश ने 2022 में ना एक रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि ना मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु का जो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है, यहाँ पर जो फाइनल मैच हो रहा था, मैच में मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहला रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है, ध्यान रखिएगा। और आदित्य श्रीवास्तव के मतलब जो थे ये यहाँ के मतलब कहिए कि कप्तान रहे थे, ठीक है। और की टीम ने 41 बार की चैंपियन जो है मुंबई, ठीक है, मुंबई 41 बार का चैंपियन रह चुका था, इसको मध्य प्रदेश टीम ने हराया, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु ने आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश करने का अनुमति दे दिए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही जवाब, आनंद के द्वारा। आनंद बौद्ध धर्म के प्रमुख भिक्षु और महात्मा बुद्ध के परम मतलब कहिए कि परम प्रिय शिष्य में से एक थे। आनंद के ही आग्रह करने के बाद महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को आने का एंट्री का मतलब कहिए कि पास दे दिया गया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद आपको ध्यान हो तो आनंद राजगिरी में हुई प्रथम बौद्ध संगीति में भी प्रेजेंट रहे थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, लुम्बिनी में। देखिए आपको महात्मा बुद्ध का भी क्लास दिया जा चुका है, क्वेश्चन जो है आपका क्राउन ऑब्जेक्टिव जीके से दिया जा चुका है, आप जल्द से जल्द उस क्लास को देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई थी ना, उसके बाद आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश शासक बन गया था। आप जानते हो इल्तुतमिश शासक कब बना था, तो आप समझ लीजिए 1210 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर यह बैठ गया था। दिल्ली का शासक बनने से पहले यह बात पूछा जाता है कि यह कहाँ का राजा था। तो आपको बदायूं नाम ध्यान रख लेना है, बदायूं का यह राजा था और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के साथ ही राजधानी को ना लाहौर में जो था ना, लाहौर से वापस करके कहाँ पर, दिल्ली में ये ले आया था। कुतुबुद्दीन, ये देखिए एक बात और समझिए, जैसे इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद था। अब बता दीजिए कि मज्म
उल बहरीन यानी कि दो समुद्रों का संगम की रचना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, दारा शिकोह के द्वारा किया गया था। देखिए दारा शिकोह एक ना मौलिक जो मतलब बुक है जिसका कि नाम है मज्म उल बहरीन यानी कि दो समुद्रों का संगम की रचना मतलब इन्हीं के द्वारा किया गया है। इसमें हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के दो अलग मतलब कहिए कि मार्ग के रूप में इन्होंने दिखाया है। बम्बई का वास्तविक संस्थापक आप बता दीजिए कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैरोल्ड आंगियर आपका सही जवाब हो जाएगा। बॉम्बे का ना ये सेकेंड नंबर का गवर्नर रहा था। गेराल्ड जो आंगियर है ना बम्बई का सेकेंड नंबर का ये गवर्नर था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम स्टार्ट हुआ था किस जगह से? तो ऑप्शन ए मेरठ से हुआ था। 10 मई 1857 का डेट ध्यान रख लेना है। 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत करी गई थी। नंबर 21 है, भारत के राष्ट्रीय गीत जो है ना गान नहीं गीत वंदे मातरम के लेखक का नाम बता दीजिए कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? ऑप्शन नंबर आपका सी 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी है। आगरा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है बताना है? तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा आगरा ना यमुना के तट पर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है? अयोध्या आपको ध्यान रखना है। सरयू के तट पर कौन सा? अयोध्या ध्यान रख लीजिएगा। लखनऊ किस नदी के तट पर पूछेगा तो लखनऊ जो है ना आपका ये गोमती नदी के तट पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया समाचार पत्र का ये शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का शुरुआत इन्होंने किया था, आपको पता होगा। चलिए अब बता दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? क्लास आप जरूर देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए ओ ह्यूम साहब रहे थे। 1885 में 72 प्रतिनिधि के साथ ये स्टार्ट हुआ था। हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीत लिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल आप देख पा रहे हैं, हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको खेल से एक सवाल देखने को मिल ही जाता है। करंट का क्वेश्चन के लिए आपको बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, भारत। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर 73 साल में पहली बार थॉमस कप जीतने का नाम रिकॉर्ड अपने कर लिया। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मुद्रास्फीति के कारण ऋणी को लाभ होता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए यूएई में फीफा विश्व कप 2022 नवंबर में स्टार्ट होना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन है? ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, मिजोरम में। देखिए सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम जो है ये राज्य मतलब भौगोलिक क्षेत्र का ना लगभग समझ लीजिए ना ऐसे 84% करके है, इतना परसेंट वनावरण है वहाँ पे। सेकेंड नंबर पे आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रख लीजिएगा। थर्ड पे आ जाएगा आपका ये ऑप्शन जो ए आपका है मेघालय आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ष 1976 में भारत की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा करी गई थी। भारत के अनफील्ड पेमेंट इंटरफेस जिसे आप यूपीआई के नाम से जानते हैं, यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बना है कौन? ऑप्शन नेपाल होना है आपका, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 32 बताइए, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही जवाब। द्वितीयक क्षेत्र में ऐसे जीव जंतु या जानवर जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है ना, इसे ही आप सर्वाहारी जंतु के नाम से जानते हो। तो ये आपका द्वितीय उपभोक्ता राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? 33 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किशनगंज में होती है। कवक यानी कि फफूंद द्वारा कौन सा रोग होता है बताइए? 34 का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फफूंद के द्वारा क्या होता है? दाद रोग होता है। ठीक है,
नंबर 35 है कि बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या बताइए। सही जवाब आपका हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी, ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में आपका सही जवाब होगा। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस कंडीशन में होता है, तो ठंडा वाला जगह पे और शुष्क वाले कंडीशन में ये होता है। वैश्विक तापन से क्या संभावना हो सकती है, तो 36 का ऑप्शन नंबर टी टिक यहाँ पे आपका ये डी टिक कर देंगे उपयुक्त सभी, क्योंकि ना देखिए समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाएगा, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा, द्वीपीय देशों को खतरा होगा, तो वैश्विक तापमान का मतलब तापन से मतलब ज़्यादा बढ़ेगा तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 37 है कि लोलक का आवर्तकाल किस पर डिपेंड करता है। आप आराम से यहाँ पे नंबर भी टिक कर देंगे। लोलक का आवर्तकाल लंबाई पर डिपेंड करता है। गर्मी के मौसम में जानते हैं आप क्या होता है, सुस्त हो जाता है। वर्षा की बूंद की जो गोलकार आकृति है उसका रीजन बता दीजिए क्या होता है, तो 38 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब। तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति बिल्कुल। 1 मिनट, क्या पूछा है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है ना, यहाँ पे ऑप्शन इसका हो जाएगा तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रह जाता है, बट उसका तरंगदैर्घ्य और वेग चेंज हो जाता है। इसीलिए आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टिक करेंगे। ये आपने देख लिया, वर्षा की बूंद की गोलकार आकृति का रीजन पूछा था आपसे क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी टिक करेंगे। द्रव का पृष्ठ तनाव जो है आपका ये राइट आंसर है। इसमें थोड़ा सा और आप समझिए कि इसी कारण से वर्षा की बूंदें क्या होता है, गोलाकार हो जाती है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है, आप जानते हो। इन सब पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखिएगा। नंबर 40 है रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है, क्या होती है रासायनिक रूप से सूखी बर्फ। ऑप्शन नंबर आपका बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद क्रिस्टल, ये ठोस है, इसे आप बेकिंग सोडा के नाम से जानते हो। चलिए अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन स्तनपायी होता है। 43 का स्तनपायी चमगादड़ तो है, समुद्री गाय भी है और समुद्री सिंह भी है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी टिक कर दीजिएगा। ये सभी जो है स्तनपायी होते हैं। नंबर 44 बताइए कि निम्न में से कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। घटपर्णी आपका मांसाहारी कीटभक्षी पौधा होता है। अनुवांशिकी के जनक के रूप में आप किसे जानते हो, तो ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को जानते हो। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 28 अस्थियां होता है, जिसमें से ना 8 अस्थियां मस्तिष्क के चारों ओर, मतलब चारों ओर कहिए कि एक मतलब खोल के रूप में ये रहता है। और जो आपका फिर 14 हड्डी होता है, मतलब देखिए 14 हड्डी में से मतलब टोटल जो 14 हड्डी बचा वो हमारे चेहरे की कंकाल का निर्माण करती है, ये बनाती है। और आपका शेष जो 6 बचता है ना, ये मध्य वर्ण के रूप में, मतलब कहिए कि कर्ण अस्थियाँ होती है, जो कि आपका जो सुनने वगैरह में जो मतलब आप हम जो सुन पाते हैं उसमें ये सहायक होती है। टोटल आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि 28 होता है। ठीक है, नंबर 47 में बताना है कि पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। विटामिन B6 को आप पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हो। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति बता देना है कि कैसी होगी। यदि किसी लेंस की क्षमता क्या बताया है, 1 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी और लेंस की प्रकृति किस तरह का वो होगा ये बता दीजिए बस। तो ऑप्शन नंबर ए या 1 मीटर वाला उत्तल लेंस आपका राइट आंसर होगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। टोटल 8 थी मूल संविधान में, और अभी आपको पता है 8 से बदल कर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12 हो गया है। निम्न में से कौन सा मिलान है जो असत्य है, यानी कि किसके बारे में दिया हुआ है कि असत्य है। मौलिक अधिकार भाग 3 में सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है, सही है। आपात उपबंध यहाँ पे आपका 20 में दिया हुआ है। तो आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिया हुआ है। ठीक है, यह आपका गलत हो जाएगा। बाद बाकी राजभाषा आपका दिया हुआ है 17, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बताइए कि संविधानेतर संस्था है, इन सब में से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे
मानवाधिकार आयोग को ठीक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। इसका गठन जो है संविधान संरक्षण जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 आया था इसी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे बताइए, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, देखिए पैंथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर भी यहाँ पे थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, विलियम लॉरेंस आपका हो जाएगा राइट आंसर, ये नहीं रहे थे। नंबर 53 बताइए संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र यानी कि जैसे आप मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हो ना, ये कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही जवाब हो जाएगा। भाग तीसरे को क्या कहा गया है, संविधान का अधिकार पत्र, नागरिकों का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा के नाम से आप इसे जानते हो। निम्न में से कौन चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी सही जवाब। स्थानीय निकाय का जो चुनाव है ना, ये चुनाव आयोग के द्वारा नहीं होता है, आपको पता है। ये राज्य का जो मतलब कहिए कि देखिए जैसे संसद है, राज्य विधानमंडल है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इन सबका चुनाव ना संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। पंचायत और नगर पालिका का जो चुनाव है ना, वो राज्य चुनाव आयोग जो होते हैं ना, उनके द्वारा ये किया जाता है। चलिए अब नंबर 55 बताइए भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त जाना जाता है। 55 का ऑप्शन नंबर आपका ना, देखिए क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा जो भी बोला गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी एन राव बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 56 में कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी 22 जुलाई 1947 को सबसे पहले किया गया था। देखिए 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाने का मतलब वक्तव्य होता है, कहा जाता है, उसे मतलब स्वीकार किया गया था। राज्यसभा का गठन हुआ था, कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका भी 3 अप्रैल 1952 को क्या हुआ था, राज्यसभा का गठन किया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा किया गया था। देखिए 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2004 के द्वारा ना सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई है। बताइए कि स्वस्थाने क्या होता है। यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप आराम से क्लास को रोक लीजिएगा, वैसे आप अगर ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना स्वस्थाने कहलाता है, ठीक है। चलिए अब बताइए भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी राइट आंसर। वर्ष 1983 से ये स्टार्ट किया गया है। ग्रीन पीस बताना है कि क्या होता है, तो ग्रीन पीस ऑप्शन नंबर जो सी है ना आपका पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी बाबू महेश्वर प्रसाद जो है ना ये बिहारी के संपादक रहे थे। बताइए कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक का। लूसेंट ऑब्जेक्टिव ग्राउंड ऑब्जेक्टिव का क्लास है, उसे आप देख लीजिएगा। यह कर्नाटक का नाटकीय मतलब कर्नाटक का नाटकीय रूप होता है। इसमें शरीर ना इसमें मतलब जो है ना शरीर की गति वगैरह मानव की जो मतलब आधारभूत भावना वगैरह होता है इसको शो किया जाता है, किसमें, यक्षगान में। ताम्रलिप्ति किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। पश्चिम बंगाल का जो आपका मेदिनीपुर जिला है यहीं पर ये अवस्थित है, ठीक है। इसका आधुनिक नाम पूछेगा तो तामलुक आप बता दीजिएगा। निम्न में से किसे कायदे आजम के भी नाम से जाना जाता था, 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता था। महात्मा गांधी का समाधि स्थल है कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। राजघाट में है महात्मा गांधी का समाधि स्थल। नंबर 67 में बताना है कि मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन किया गया था, कहाँ पर किया गया था, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ढाका में किया गया था। देखिए ढाका में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक हुआ था, ठीक है। कब हुआ था डेट, तो मार्च में, कब, 4 मार्च, आपको एग्जैक्ट ध्यान रख लेना है, 4 मार्च 2022 को हुआ था।
अजंता की गुफाएं बता देना है किस राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिले में है। आपको ध्यान हो अगर तो अजंता की गुफा को ना वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जा चुका है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है। 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, मिस्र में। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा मस्जिद मिस्र में है। मिस्र के कहाँ पर, तो राजधानी जो है मिस्र की राजधानी काहिरा शहर में ही है। इसका की नाम सुल्तान हसन मस्जिद है। ठीक है, क्या नाम है, सुल्तान हसन मस्जिद आपको बता देना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ए बिल्कुल सही जवाब है। अब आ जाइए, आपसे एक सवाल जो पूछा गया था लास्ट वाली क्लास में, उसका जवाब आप समझिए। देखिए बोडो भाषा के बारे में पूछा गया था। बोडो भाषा भारत का जो आपका असम है ना, असम आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, असम में यह, चलिए एक सेकंड जरा सा रुक जाइएगा। चलिए अब देखते हैं अच्छे से। देखिए असम है ना आपका, असम में असम की आधिकारिक जो भाषा है उसमें से एक है। भारत के जो आपका विशेष संवैधानिक जो दर्जा है ना प्राप्त 22 अनुसूची भाषा, उसमें से यह आपका एक है। ठीक है, आपसे लास्ट वाली क्लास में पूछा गया था बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, असम, कर्नाटक, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश। तो आपको ऑप्शन ए असम टिक कर देना था वहाँ पे। चलिए आज फिर आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, इसका भी जवाब पता हो तो बताइए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। क्वेश्चन है आपसे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम बताइए। आंसर है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो भी जवाब हो चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं।